हेलो एवरीवन। मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव है एंड मैं एक एचआर रिक्रूटर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचआर रिक्रूटर कौन होता है और एचआर रिक्रूटमेंट कैसे की जाती है। हमारी कंपनी का नाम है वाहन मित्रा। ये बैंगलोर की कंपनी है एंड इसका काम होता है स्विगी, जोमेटो, रैपिडो, ओला, उबर जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ज़रिए जो भी हायरिंग्स निकलती हैं उनको ग्रैब करना एंड लोकल एरिया यानी कि भारत के अन्य विभिन्न राज्यों से कैंडिडेट्स निकाल करके उन कंपनीज के साथ ऑनबोर्ड करना। तो ये इन्हीं वर्ग इस वर्ग के लिए, इस काम के लिए वो रिक्रूटर्स हायर करती है, रिक्रूटर्स बनाती है। इसमें रिक्रूटर्स का बेनिफिट्स क्या होता है? इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट रिक्रूटर को मिलता है पर हायरिंग के बदले में। और जितना अच्छा रिक्रूटर का नेटवर्क होता है, जितना अच्छा से वो काम करता है, वैसे ही अच्छे उतने ही अच्छे मात्रा में उसको पैसे दिए जाते हैं रिक्रूटमेंट के हिसाब से। इसके अलावा रिक्रूटमेंट का एक पार्ट और होता है, जैसे आपने आज की डेट में आपने ब्लू कॉलर जॉब के लिए हायरिंग किया, यानी कि आपने डिलीवरी बॉयज़ के लिए आपने हायरिंग किया, तो आगे चल के आपका एक नेटवर्क बनता है वाइट कलर जॉब के लिए भी हायरिंग करने का। तो नॉर्मली जो भी कंपनियां एक एचआर रिक्रूटर्स को पे करती है वो फॉर नॉन आईटी सेक्टर्स के लिए 8.33% का चार्ज होता है एंड फॉर आईटी सेक्टर्स के लिए 12% तक का वो पे करती है आपको। अगर आपके पास में एक अच्छा नेटवर्क है, एक अच्छा रिक्रूटमेंट पैनल है, तो कंपनियों के पास में टैलेंट एक्विजिशन के लिए, टैलेंट सर्चिंग के लिए उनके पास में एचआर रिक्रूटर्स तो हैं, पर एक अच्छा नेटवर्क नहीं है। तो अच्छे नेटवर्क के लिए वह साइन.com और naukri.com और बहुत सारी ऐसी महंगी महंगी वेबसाइट्स के पोर्टल खरीद करके वहाँ पे वो अपनी जॉब को पोस्ट करती हैं। तो आप डायरेक्टली उन्हें कैंडिडेट्स प्रोवाइड करके उनका टाइम और उनका पैसा बचा सकते हैं और बदले में वह आपको एक रिक्रूटमेंट की फ़ीस दे सकते हैं, देंगे। अच्छा, इन सारी चीज़ों को हम आगे के लिए रखते हैं। अभी हम अपनी इस रिक्रूटमेंट जॉब के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट जॉब है, इसमें बेसिकली इसके लिए आपको ऑनबोर्ड होने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? सिंपली एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। आपको कैंडिडेट सर्च करना आना चाहिए। कैंडिडेट सर्च करना यानी कि कैंडिडेट कौन होता है? जिसको जॉब की नीड होती है। जॉब क्या है हमारे पास में? हमारे पास में डिलीवरी बॉय की जॉब है और ड्राइवर की जॉब है। डिलीवरी बॉय की जॉब यानी कि जो आपके फूड्स को या फिर किसी आपके प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, वो आपके डिलीवरी बॉयज़ होते हैं। एक होता है ड्राइवर, जो कि किसी पर्सन को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पे जाकर के ड्रॉप करता है, पिकअप करके ड्रॉप करता है, वो होता है आपका ड्राइवर। स्विगी जोमेटो में आपके डिलीवरी बॉय होते हैं, ओला, उबर, रैपिडो में आपके ड्राइवर होते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं रिक्रूटमेंट में एक कंपनी आपको कितना पे करती है। सो मिनिमम एक रिक्रूटमेंट पे आपको एक कैंडिडेट को देने पे आपको कंपनी 1000 से 1500 रुपये पे करती है। मिनिमम सबसे लोवेस्ट जो पे आउट है वो 1000 रुपीज़ है। उसके बाद में अगर जैसे ही आपने दूसरी कंपनीज़ के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में अलग अलग पे आउट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके इंसेंटिव चार्ट्स होते हैं, वो मैं आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपने अच्छे रिक्रूटमेंट के साथ में आपने इसके साथ में आपने नेटवर्क बनाया, अपने नीचे आपने फ्रीलांसर्स ऐड किए, तो आपको इसका डेटा मेंटेन करना होता है। तो आप इस तरीके से एक आपकी वेबसाइट है, जिस तरह से आपने अपना एक डेटा मेंटेन करेंगे कि आपने कितने कैंडिडेट्स दिए। तो ये एक वेबसाइट है वाहन.को। तो ये वाहन.को, ये जो वेबसाइट है आपकी, इस वेबसाइट पे आप जा करके अपना पैनल, आपको पैनल दिया जाएगा। उस पैनल के थ्रू आपके कितने कैंडिडेट्स कहाँ पे ऑन बोर्ड हो रहे हैं, कितने आपके वर्किंग है, कितने नॉन वर्किंग है, ये सारा डेटा आप आगे जाके मैनेज कर सकते हैं। तो ये डेटा एनालिसिस का काम आपको कंपनी डेटा एनालिसिस का काम करने के लिए कंपनी आपको एक पैनल प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको और भी एचआर रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ जानना है, कोई डाउट्स हैं, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। फिर आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एक एचआर रिक्रूटर बनने के लिए बेसिक आपके पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, आपके पास में गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास में कैंडिडेट्स को सर्च करने के लिए आपके पास में एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है। अब आपने क्या किया? सबसे पहले आपने कैंडिडेट्स को फाइनलाइज किया, यानी कि आपके पास में डिमांड शीट होती है जब आप इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो। एंड आपके बाद डिमांड शीट के अकॉर्डिंग आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि किस एरिया में आपको कैंडिडेट देने हैं। और एक बार आपका एरिया सेलेक्ट होने के बाद में आपको कैंडिडेट ढूंढना है, कैंडिडेट से बात करनी है। कैंडिडेट्स का आपका डेटा सारा सही होता है तो कैंडिडेट को अपनी वेबसाइट पे ऑनबोर्ड करना है जा करके। जैसे ही आप ऑनबोर्ड करते हैं, कैंडिडेट के पास मैसेज चला जाता है और वहाँ से कैंडिडेट कंपनी का जो भी उसका ड्राइवर का ऐप होता है वो डाउनलोड करके आगे अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। तो आपने क्या किया? यहाँ पे बस एक कैंडिडेट को रेफर किया। कैसे किया? आपने यहाँ से उसको लिंक भेजा, यानी कि यहाँ से आपने उनको ऐप का लिंक भेजा, वहाँ से उसने डाउनलोड किया। उससे पहले ही आपने उस कैंडिडेट को उस कंपनी में रजिस्टर्ड कर दिया, यानी कि ऑनबोर्ड कर दिया वाहन की वेबसाइट पे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के थ्रू भी बताई जाती हैं। और
दोस्तों एक अच्छी इनकम को कमाने के लिए ना एक सोर्सिंग एक बहुत अच्छा एक ज़रिया है, एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए। तो ये अगर आप अपने करियर को अगर एज़ अ एचआर रिक्रूटर चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।